जय हिंद दोस्तों। तो हम बात करने वाले क्लास 10 के साइंस के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, तो चलिए आपको हल्का हल्का देखना और याद करना है, करना है तो मतलब कि ये बढ़िया क्वेश्चन है, उसको याद कीजिएगा, ज्यादा लेंदी देनी रहेगा छोड़ दीजिएगा। ठीक है, आज का सबसे पहला सवाल देखिएगा कि मतलब कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं। पहले तो यहीं पे याद हो जाएगा भाई, आपको लोग इतना, आप लोग का दिमाग बहुत अच्छा है, यहीं पे याद हो जाएगा। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं। देखिए, अब जब जब अंतिम में क्षमता आ कंफ्यूज कर देगा। वो कार्य करने की दर होता है, वो कार्य करने की क्षमता होता है। ठीक है, तो क्षमता बोलेगा तो ऊर्जा हो जाएगा। ठीक है, और कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, अब बोलेगा कार्य करने की दर को अंतिम में दर लगा देगा, दर, तो दर लगाएगा तो शक्ति बोलेगा, शक्ति, दर, शक्ति, दर, शक्ति, ऐसे। और कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल सही आंसर होगा कि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, याद हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो अच्छा बात है, अगला बार याद कीजिएगा, मतलब अच्छा बात नहीं है। अगला देखिएगा 16 नंबर, ये आपको पक्का ये आता ही होगा। लेंस की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध है। वही संबंध पूछा, संबंध एफ और आर में। तो देखिए, फोकस दूरी होता है ना भाई साहब, जो मतलब त्रिज्या का आधा होता है, फोकस दूरी होता है, और एफ होता है जो त्रिज्या का आधा होता है। यदि त्रिज्या आर है तो आर का आधा 2 हो जाएगा, मतलब कि आर से 2 में भागा दीजिएगा, तो एफ बराबर आर बटा 2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, एफ बराबर आर बटा 2। यहाँ ऐसे का मतलब भागा ही होता है, कुछ और नहीं समझिएगा, भागा होता है। ठीक ना, कितना कंफ्यूज है कि साला ऐसे कुछ भागा। अगला देखिएगा, बोला है ना कि निम्न में से किस माध्यम में अपवर्तनांक अधिक रहेगा। निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक रहेगा। तो हीरा। ठीक है, हीरा का अपवर्तनांक बहुत ज्यादा होता है, 2.42 होता है। ठीक है ना, याद रखिएगा 2.42 होता है सबसे ज्यादा। और जल का तो 1.33 होता है। ठीक ना, 1.33। अगला देखिएगा, उतना बताएंगे तो बहुत आप लोग तेज लीजिए। समान दृष्टि के लिए सुस्पष्ट अरे 18 देखिएगा कि बोला समान दृष्टि के लिए सुस्पष्ट दूरी, मतलब कि दृष्टि की अब अल्पतम दूरी क्या होनी चाहिए, मतलब सबसे कम आदमी कहाँ तक देख सकता है, 25 सेंटीमीटर। कितना, 25 सेंटीमीटर, कितना, 25 सेंटीमीटर। भाई साहब, मतलब कि अगर आपको 25 सेंटीमीटर से कम, मतलब कि भीरी में आपको आंखें के सामने रख देगा तो आपको जनावे नहीं करेगा। नहीं समझे, समझ जाएगा, समझिए तो अच्छा बात है, देख लीजिएगा। समान दृष्टि के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है, मतलब होती है, याद कर लीजिएगा। ठीक है, मिलीमीटर इसमें नहीं मान रहा है कुछ ना, सेंटीमीटर मतलब सेंटीमीटर। ठीक है, अगला देखिएगा, कितना मीटर में फंस जाता है भाई साहब, कि मीटर होगा कि सेंटीमीटर, लेकिन होगा सेंटीमीटर। ठीक है, श्वेत प्रकाश का कौन सा वर्ण, रंग मतलब होता है वर्ण। ठीक है, किसी प्रिज्म से गुजारने के पश्चात सबसे कम झुकता, भाई साहब लाल ऐसे झुकाता है, झुकता नहीं है। मतलब अगर ट्रेन के सामने धर दीजिएगा तो मतलब झुकेगा नहीं, झुका देगा, उसको रुकना पड़ेगा, लाल को मतलब लाल रखिएगा था। तो ये सबसे कम झुकता है, लाल झुकता नहीं है, झुकाता है, यानी कि झुकता भी है, सबसे कम झुकता है। ठीक है, तो लाल रंग सबसे कम झुकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही। आप लोग जैसे याद करना कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप लोग का दिमाग बहुत अजीब अजीब सोचता है। ठीक है, झुकाने का मतलब ही कुछ और समझता होगा तुम्हारा दिमाग, ऐसे कोई। देखिए अगला देखिएगा, निकट दृष्टि का मतलब निकट दृष्टि को किस लेंस से उपयोग द्वारा मतलब कि संशोधित किया जाता है। भाई साहब, कहने का मतलब सवाल कुछ भी लिखे, कह रहा है ना कि जब निकट दृष्टि दोष होता है तो कौन दर्पण से ठीक होता है, यानी सॉरी कौन लेंस से ठीक होता है। ठीक है, किस लेंस द्वारा उपयोग द्वारा संशोधित किया जाता है। तो देखिए, बोलेगा निकट, निकट अंतिम में आ रहा निकट, तो अवतल, निकट मतलब अवतल, निकट मतलब अवतल, निकट अवतल। अब बोलेगा दूर दृष्टि के लिए, दूर बोलेगा तो दूर माने उत्तल, दूर माने उत्तल, दूर माने उत्तर। अब देखिएगा, यहाँ पे कंफ्यूज ये हुआ कि जब निकट दृष्टि में क्या होता है, निकट मतलब ज्यादा आएगा, ऐसे इसका आंसर तो ये हो जाएगा। ठीक है, निकट के लिए अवतल। अब बोलेगा ना कि कोई वास्तु है जो उसको भीरी देखना है, क्या देखना है, भीरी, नजदीक वाला देखना है, देखना है नजदीक वाला, तो कौन सा लेंस का प्रयोग करेगा। तो देखिए, निकट दृष्टि में निकट वाला दिखता है, दूर वाला नहीं दिखता। निकट दृष्टि में निकट वाला दिखता है, हाँ दिखता है निकट वाला, दूर वाला नहीं दिखता। और दूर में होता है, दूर वाला दिखता है और निकट वाला नहीं दिखता। तो बोलेगा निकट दिखने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग करेंगे, तो उत्तल लेंस का। ठीक है, यहाँ पे बोलेगा निकट तो आप अवतल बताए हैं, देखने के लिए बोलेगा तो उत्तल हो जाएगा, उल्टी उल्टी समझ आएगा ना भाई साहब, आप लोग बहुत समझदार हैं। नाइक्रोम में कौन सा तत्व होता है ना भाई, नाइक्रोम में निकल और क्रोमियम होता है, इसमें कौन सा बड़ा बात है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सीधे बोला, देखिए ना भाई साहब, ओरम तो नाइक्रोम, निकल और क्रोमियम, नाइक्रोम। ठीक ना, ऑप्शन हीटर के फिलामेंट में उपयोग किया जाता है। ठीक है, बोलेगा हीटर का फिलामेंट में किस तत्व को उपयोग किया जाता है, नाइक्रोम, किसको, नाइक्रोम को। आप लोग बहुत समझदार है, समझ जाइएगा, नहीं समझदार है तो और कुछ और समझ जाइएगा।
अगला देखिएगा, बॉयज में इलेक्ट्रॉन पर कितना बेस होता है, तो 1.6 × 10⁻⁹ गुलाम। आप बोलेगा कोई कि माइनस में होता है, माइनस में कब होगा, इसमें कोई फरिया का थोड़ी बोल रहा कि मानो धन आवेश ऋण आवेश, नहीं, आवेश बोल रहा है, यानी कि 1.6 × 10⁻⁻⁹ गुलाम होगा तो होगा, आवेश की बात कर रहा है, धन ऋण की बात नहीं कर रहा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हाँ, आप लोग कंफ्यूज मत होना, देखना समझना और सुनना, जो करना करना। जूल प्रति कूलम, यहाँ पे प्रति इसको पढ़ता है, जूल प्रति कूलम किसके बराबर होता है, तो वोल्ट का होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही आंसर होगा, वोल्ट के बराबर होता है। अगला देखिएगा 24 समय में वोल्टेज मान लीजिएगा, ठीक है। विभवांतर का एस मतलब क्या होता है, वोल्ट होता है। विभवांतर का एस आई मतलब क्या होता है, वोल्ट। आपको पहले ही बोला कि समय में वोल्ट मान लीजिए जाइएगा। विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, वोल्ट मीटर। सब तो एक ही है, वोल्टा मीटर, वोल्ट मीटर, वोल्टा मीटर ऐसे पढ़ा जाता है, वोल्टा मीटर, ठीक है। यानी कि मापने वाला एसआई मात्रक विभवांतर को सब वोल्ट होता है, ठीक है, वोल्ट मीटर। अगला देखिएगा ऊर्जा का एसआई मात्रक, वाई साहब ऊर्जा का एसआई मात्रक नहीं है ना, तो आप पढ़ ही नहीं रहे। आपको अगर ऊर्जा का एसआई मात्रक नहीं पता तो पढ़ ही नहीं रहे, कुछ और कर रहे हैं। देखिए, क्योंकि बहुत आसान है। ऊर्जा हम बोलते हैं कि कार्य ऊर्जा और शक्ति, कार्य ऊर्जा शक्ति, सॉरी यार, कार्य ऊर्जा और ऊष्मा, कार्य ऊर्जा और ऊष्मा तीनों का एसआई मात्रक जूल होता है। क्या बोले, कार्य, ऊष्मा और ऊर्जा तीनों का एक समय तक जूल होता है, ठीक ना। तो क्या बोला है, ऊर्जा बोला है, जूल हो जाएगा। कार्य बोलेगा जूल हो जाएगा, ऊष्मा बोलेगा जूल हो जाएगा, ठीक है। कोई बोलेगा आप समझ जाइएगा। अगला बोल रहा है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा होगा होगा होगा। समतल दर्पण मतलब क्या, काल्पनिक और वास्तु के बराबर। वास्तु एक मतलब कि अगर 5 फीट का तो 5 फीट के प्रतिबिंब बनेगा, जितना दूरी के हिसाब से। अगर 10 मीटर दूर है तो दर्पण के पीछे 10 मीटर बनेगा। समतल दर्पण मतलब कि सेम टू यू, समतल दर्पण को क्या कहते हैं, सेम टू यू, जैसा रहेगा वैसा कर देगा, ठीक है। काल्पनिक होगा, बराबर होगा, तो काल्पनिक हो जाएगा, हमेशा काल्पनिक रहेगा, हमेशा काल्पनिक रहेगा, कोई कंफ्यूजन नहीं, हमेशा काल्पनिक, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, कभी वास्तविक कभी नहीं होगा, कुछ ना। समतल बोलेगा हमेशा काल्पनिक, वास्तु के बराबर। अगला देखिएगा, जिप्सम का रासायनिक सूत्र, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaSO4 × 2H2O। भाई साहब आगे होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। यहाँ पे कंफ्यूज लेकिन करता है भाई साहब, क्यों करता है, उस साला लिखता नहीं है, खाली पढ़ता है, याद करता है, लिखेगा तब तो कंफ्यूजन खत्म होगा। देखिए, जिप्सम का होता है CaSO4 × 2H2O, जिप्सम का हो जाएगा CaSO4 × 2H2O। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का बोलेगा POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 × सॉरी नहीं होगा, ½ होता है, यहाँ पे 4, यहाँ पे 1/4 दिया है, यहाँ पे 1/2 होगा, ठीक है। ऐसे कोई का सूत्र नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका भी बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। अब अगला सवाल देखिएगा, अगर ये भी नहीं बना, ये मतलब इस सवाल नहीं पढ़ा है ना, तो आप लोग लगता है कि 8वीं क्लास से कम है, क्योंकि 8वीं की मतलब लो क्वालिटी का। क्लोरीन की परमाणु संख्या क्या होती है, क्लोरीन की परमाणु संख्या आप देखते हैं कौची आप पढ़ते हैं। क्लोरीन की परमाणु संख्या क्या होती है, 17 होता है भाई साहब, 17, ठीक है। क्लोरीन की 17। और वो कैल्शियम का पूछेगा, कैल्शियम का 20, ठीक है। और वो कार्बन का पूछेगा, कार्बन के 6। ये मतलब नेट पूछा वाला सवाल है, ठीक है। मतलब नेट मतलब वो नहीं, मतलब वो। अगला देखिएगा, समान एथेनॉल को क्या कहा जाता है। देखिए तो ऑप्शन में मतलब कि अनुमान लगाए तो आप लोग अनुमान लगाने में तो कुछ भी लगा सकते हैं यार, आप अनुमान बहुत लगाते हैं। देखिएगा, समान एथेनॉल को क्या कहा जाता है, देखिए अनुमान लगाइए ना, आप लोग बहुत माहिर होते हैं। नहीं वो मतलब उसका कुछ भी, समान एथेनॉल को क्या कहा जाता है, अनुमान मान लगाना आप माहिर है। एथो मतलब कि एल्कोहल कहा जाता है, क्या कहा जाता है, एल्कोहल। देखिए ना भाई, एथेनॉल, एल्कोहल, एथेनॉल काट देते हैं यार, एथेनॉल, एल्कोहल, एल्कोहल, ठीक है। समान एथेनॉल को एल्कोहल कहा जाता है। रट जाइए, नहीं रटता है तो पटा लीजिए। अगला देखिएगा, पूरा काली चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है, अनुसूत्र। काली चूना का अनुसूत्र, काली चूना का अनुसूत्र। वही सब काली चूना बोलेगा, रासायनिक सूत्र कोई भी सूत्र बोले CaO हो जाएगा, काली चूना बोलेगा। अगर देखिए कंफ्यूज करेगा आपको, अगर बोलेगा बूझा चूना, कौन चूना, बूझा, बूझा, तो बूझा हो जाएगा CA और OH का डुअल ट्वाइस। अब बूझा मतलब कि बूझा रहेगा तो बड़ा चीज रहेगा, ठीक है, तो बड़ा हो जाएगा। और काली बोलेगा, काली छोटा सी, काली मतलब छोटा है, CA हो जाएगा। जे अक्षर की काली है, जे अक्षर की है। कैसे भी करके याद रखिए ना, हम तो याद करने का उससे कोई तरीका मतलब कि हल्का सा कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन आप लोग याद कीजिएगा कुछ जेन्युइन, ठीक है। ये नहीं कि हाँ हूँ करके वहाँ कुछ कुल गलती बना के चलाएगा। देखिए, जाल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सा गैस निकलता है, भाई साहब कोई चीज का हमेशा हाइड्रोजन गैस निकलेगा, क्या, हमेशा हाइड्रोजन गैस। लगभग अभिक्रिया में हमेशा हाइड्रोजन गैस, कोई गैस नहीं मरेगा। हाँ, ऑक्सीजन भी निकलता है कभी कभी, लेकिन जाल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर हमेशा हाइड्रोजन निकलेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेगा कभी और तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।